नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है एसपी हिंदी कहानी चैनल पर, जहां हर कहानी सिर्फ कथा नहीं होती बल्कि जीवन का वो आईना होती है जिसमें आप खुद को देख सकते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जो न केवल मन को छू जाएगी बल्कि सोच को भी झकझोर देगी। यह कथा है एक आलसी ब्राह्मण की, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको लगेगा कि यह कहानी उस ब्राह्मण की नहीं बल्कि हमारी और आपकी भी है। इसलिए अंत तक जुड़िए, क्योंकि अंत में जो मोड़ आएगा वो आपको अंदर से बदल सकता है। चलिए मैं कहानी को शुरू करता हूं। यह कहानी एक गांव की है जहां किशोरी लाल नाम का एक ब्राह्मण अपनी पत्नी कालावती के साथ रहता था। किशोरी लाल आलसी तो था, लेकिन वह भगवान शंकर का परम भक्त भी था। वह सुबह शाम शंकर जी की पूजा करता और उनका नाम जपता रहता था। किशोरी लाल रोज यही दो काम करता था, पूजा और सोना। बाकी समय वह अपनी आलस की वजह से घर में ही पड़ा रहता था। इसी वजह से उसके और उसकी पत्नी के बीच अक्सर अनबन होती रहती थी। एक दिन कालावती ने कहा, सुनते हो जी, आज जल्दी से खाना खाकर खेत चले जाओ, आज फसल काटनी है। और हाँ, खेत से आते हुए सरसों का साग भी लेते आना, घर में सब्जी बनाने का कुछ भी नहीं है। आते हुए भूल मत जाना, नहीं तो आज खाना नहीं बनेगा। मैं पहले से ही बोल रही हूं। पत्नी ऐसा बोल ही रही थी कि किशोरी लाल ने उसकी बातों को नजरअंदाज किया और फिर से जाकर सो गया। कैलाश में बैठी माता पार्वती भगवान शंकर से कहती हैं, भगवान, यह आपका कैसा भक्त है? आपकी भक्ति तो करता है पर कोई काम नहीं करता। आपको तो इसका मार्गदर्शन करना चाहिए। भगवान शंकर मद मद मुस्कुराते हुए, चिंता मत करो देवी, इसका जन्म तो भक्त रूप में हुआ है, पर इसका आलसी स्वभाव अभी सही समय आने पर बदल जाएगा। मैं इसे उचित शिक्षा दूंगा। इधर कालावती फिर से चिल्लाने लगी, जल्दी उठो और खेत में जाओ, आज फसल काटनी है। खेत में फसल बहुत बड़ी हो चुकी है, अगर आज नहीं काटा तो जानवर चरा जाएगा, यहां कोई चुरा लेगा। मेरी बात सुन भी रहे हो कि नहीं? भोलेनाथ जाने इनका आलस कब खत्म होगा। मैं तो थक चुकी हूं, कालावती बोलती जा रही थी। पर किशोरी लाल को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वह चुपचाप बिस्तर पर लेटा हुआ था। किशोरी लाल को कुछ बोलता न देख कालावती रसोई घर में जाती है और वहां से एक बाल्टी पानी लाकर उसके ऊपर डाल देती है। फिर दोनों के बीच खूब कहासुनी होती है। गुस्से में आकर किशोरी लाल घर से निकलकर भोलेनाथ के मंदिर की ओर चला जाता है। मंदिर जाकर वह गुस्से में भगवान शंकर से कहने लगता है, हे भगवान, अगर मैंने आपकी भक्ति श्रद्धा पूर्वक की है तो मुझे वरदान दीजिए। ऐसा कहकर किशोरी लाल जोर जोर से रोने लगता है। उसकी भक्ति भावना देखकर भगवान शंकर स्वयं प्रकट होते हैं और कहते हैं, तुम मेरे परम भक्त हो, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं। बोलो, तुम्हें क्या वरदान चाहिए? किशोरी लाल शंकर जी को प्रणाम करता है और कहता है, हे भगवान, मुझे ऐसा कुछ दीजिए जो मेरी बात माने और मेरा सारा काम कर दे। भगवान शंकर कहते हैं, ठीक है, यह लो मेरा एक छोटा सा त्रिशूल। इस त्रिशूल को तुम जिस चीज पर भी रखोगे वह चीज अपना काम खुद ही करने लग जाएगा और काम खत्म होने के बाद ही रुकेगी। लेकिन ध्यान रखना, अगर तुम काम करते हुए किसी को मना करोगे तो त्रिशूल हमेशा के लिए गायब होकर मेरे पास लौट आएगा। किशोरी लाल बहुत खुश हो जाता है और मन ही मन सोचता है कि अब उसे कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा। वह त्रिशूल लेकर
घर जाता है और अपनी पत्नी को भगवान शंकर द्वारा दिए गए वरदान के बारे में बताता है। कुछ दिन गुजर जाते हैं। किशोरीलाल त्रिशूल पाकर बहुत खुश था। अब उसे कुछ भी काम नहीं करना पड़ता था। वह जिस चीज पर त्रिशूल रख देता वह चीज खुद ब खुद अपना काम करने लगती। एक दिन किशोरीलाल को चाय पीनी थी। उसने चाय के बर्तन में त्रिशूल रखा और बोला, मुझे 1 कप चाय बना दो। यह बोलते ही चाय के पतीले में अपने आप दूध, चीनी और चाय की पत्ती डल जाती हैं। फिर चाय उबलती हैं और 1 कप में परोसकर उसके सामने आ जाती हैं। इसी तरह वह हर काम में त्रिशूल का इस्तेमाल करने लगा। अगर पौधे में पानी देना होता तो वह त्रिशूल से पाइप को छूता और कहता, यह 1 बाल्टी पानी फूलों पर डाल दो। यह कहकर वह घर के अंदर सोने चला जाता। एक दिन जब वह सो रहा था तभी बिजली चली जाती है और पंखा बंद हो जाता है। पर किशोरीलाल बिना चिंता किए अपने हाथ में पंखा से कहता है, मुझे गर्मी लग रही है। जब तक बिजली ना आए तुम मुझे इस पंखे से हवा करो। हाथ पंखा बिना देर किए हवा करने लगता है। जैसे ही बिजली आती है हाथ पंखा रुक जाता है। इस तरह बिना कुछ किए सारे काम हो जाते थे। फिर एक दिन किशोरीलाल को भूख लगी और अच्छे अच्छे पकवान खाने का मन किया। वह खाने बैठा और मन में ही बोलने लगा, हे त्रिशूल, मुझे स्वादिष्ट पकवान खाने हैं। यह कहते ही प्लेट से तरह तरह के पकवान निकलकर उसके मुंह में जाने लगे। मिठाइयाँ, स्वादिष्ट व्यंजन सब अपने आप ही उसके मुंह में जाने लगे। वह बड़े मजे से उसे खा रहा था, पर यह मजा थोड़ी देर का ही था। थोड़ी देर बाद उसका पेट भर गया और वह और नहीं खा पा रहा था, लेकिन खाना रुकने का नाम नहीं ले रहा था। प्लेट से लगातार पकवान निकलकर उसके मुंह में जा रहे थे। यह देखकर किशोरीलाल घबरा गया। वह खाने को रोकना चाहता था, लेकिन उसे शंकर भगवान की बात याद आ गई। अगर तुम काम करते हुए किसी को मना करोगे तो त्रिशूल हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। यह सोचकर वह चिल्लाने लगा। उसकी आवाज सुनकर उसकी पत्नी रसोई घर से बाहर आई और किशोरीलाल को देखकर हैरान हो गई। पत्नी ने कहा, बस करो, खाना बंद करो। लेकिन किशोरीलाल वरदान को नष्ट नहीं करना चाहता था। आखिरकार जब सहन न हुआ तो उसे बोलना ही पड़ा, रुको, अब नहीं खाना है। यह कहते ही त्रिशूल गायब हो गया। किशोरीलाल त्रिशूल को अपने पास न पाकर बहुत दुखी हुआ, लेकिन अब कुछ नहीं किया जा सकता था। अब तक उसने त्रिशूल को जो भी काम दिया था उन सब में उनसे काम कब रोकना था यह भी अनजाने में बोल दिया था। पर खाना खाते समय उसने नहीं बताया कि कब रुकना है। इसी कारण त्रिशूल लगातार भोजन परोसता रहा। किशोरीलाल ने भगवान शंकर की ओर देखकर कहा, हे महादेव, मैं समझ गया कि आपने मुझे यह वरदान शिक्षा देने के लिए दिया था। मैं कितना मूर्ख था जो आलस के कारण हर छोटे छोटे काम को भी टाल दिया करता था। आपने मुझे सिखा दिया कि छोटे छोटे कामों के लिए दूसरों पर निर्भर रहना कितनी बड़ी मुसीबत बन सकता है। उस दिन के बाद से उसने आलसीपन छोड़ दिया और रोज खेत जाने लगा। अपने सारे काम खुद करने लगा। इस तरह उसका जीवन फिर से खुशहाल हो गया। तो मित्रों, यह थी आज की अद्भुत और शिक्षाप्रद कथा। एक आलसी ब्राह्मण, भगवान शिव और कर्म का रहस्य। अगर इस कहानी ने आपके मन को छू लिया, अगर आपने कुछ सीखा, कुछ महसूस किया, तो इसे यही मत छोड़िए। हमारे एसपी हिंदी कहानी चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यही मिलती हैं वो कहानियां जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती, बल्कि जीने के लिए होती हैं। अगली कथा में
फिर मिलेंगे एक और रहस्य, एक या और जीवन संदेश के साथ। धन्यवाद।